बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अब्बास यूट्यूब पर लेक्चर लोड करता रहा हूँ फिज़िक्स और मैथमेटिक्स के। चूँकि 10th क्लास के पेपर करीब आ रहे हैं तो बैठे बैठे सोचा है कि क्यों ना स्टूडेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, तो इसलिए मैंने आज केमिस्ट्री की बुक को और अप टू डेट को पकड़ा है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कह लें, दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि गैस, ये आपके लिए मैंने निकाल लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपकी भी ड्यूटी है कि जो ही आपके पास ये गैस आता है तो आप इसको बहुत अच्छी तरह तैयार करें, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पहला जो पेपर आपका होने जा रहा है वो केमिस्ट्री का है। तो आज के लेक्चर के अंदर, यानी आज के वीडियो लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर टू है। पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शंस, गिव एन एग्जांपल। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में फ़र्क लिखिए और एक मिसाल दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। ये दूसरा सवाल है, बहुत ही अहम है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में से एक तो श्योर शॉट इम्तहान के अंदर है, इसलिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को जब आप कर लेंगे, अव्वल तो चांसेस हैं कि दोनों ही आ जाए, लेकिन एक तो इम्तहान में आना ही आना है, इसलिए इनको बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूनिट फॉर द रिएक्शन। एक रिएक्शन दे दिया गया है 2NO2 और रिवर्सिबल रिएक्शन है N2O4। इसके लिए आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन का यूनिट लिखना है। तो वैसे तो आपको पता है यूनिट है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, तो इसको आपने इस इक्वेशन के लिए लिखना है। इस इक्वेशन से आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन बनाना है और उससे यूनिट निकाल लेना है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। जी 2-3 इक्वेशंस हैं, इन सब के लिए आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को कैसे लिखा जाता है। PCl3 प्लस Cl2, ये PCl5 हो जाता है। प्रोडक्ट्स क्या है, PCl3 प्लस Cl2 और रिएक्टेंट्स क्या है, PCl3 प्लस Cl2 और प्रोडक्ट्स क्या हैं, PCl5। तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ऊपर आती है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बटे में आती है। इनके जो एक्सप्रेशन आपने लिखना है। आगे N2O2 और प्रोडक्ट बनती है 2NO। आगे तीसरी इक्वेशन है N2 प्लस 3I2 और प्रोडक्ट बनती है 2NH3। 2NH3 की कंसंट्रेशन बटे से ऊपर आएगी, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बटे में आ जाएगी। अगली इक्वेशन है H2 प्लस I2 2HI बनता है 2HI, यानी HI की कंसंट्रेशन उसकी पावर 2, नीचे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय आयोडीन की कंसंट्रेशन। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। इट इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिवर्सिबल रिएक्शन की खसूसियात के खास बयान करें, बहुत अहम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जी तो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत बयान करनी है। तो ये आपकी बुक में आंसर लिखा हुआ है, तैयार करना है। आगे जी यूनिट ऑफ केसी, तो ये कुछ इक्वेशंस हैं, इनमें आपने केसी का यूनिट निकालना है। एक सवाल ऊपर भी आ चुका, क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही पूछा गया था। तो ये 2 इक्वेशंस और हैं, H2I2 और प्रोडक्ट्स हैं 2HI। इनके लिए फिर N2 प्लस 3H2 2NH3 है। तो डियर स्टूडेंट, इनके अंदर किया क्या जाता है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ऊपर लिख के जो कोफिशिएंट होता है दिसर, जैसे कि 2 है, इसको पावर में लिख देते हैं। नीचे N2 की कंसंट्रेशन होगी, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन और 3 उसकी पावर हो जाएगी, और फिर इसका यूनिट आपने ड्राइव करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट रिप्रेजेंट द वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी। केसी की 3 तरह की वैल्यू हैं। अगर केसी की छोटी वैल्यू होगी तो क्या रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, केसी की वैल्यू बड़ी होगी, और केसी की वैल्यू यानी केसी और क्यूसी इक्वल होंगे तो क्या होगा। तो ये 3 सूरत हाल हैं, आपने अच्छी तरह तैयार करना है। 8वां क्वेश्चन भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डज लार्ज वैल्यू ऑफ केसी। लो जी, एक और भी आ गया उसी पे, केसी की वैल्यू पर ही।
कि जब Kc की वैल्यू बहुत बड़ी होती है तो फिर रिएक्शन किस तरह का होता है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ये क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी बहुत अहम है। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। ऊपर एक क्वेश्चन आया था डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, तो उसको तैयार कर लेंगे तो वहाँ ये कैरेक्टरिस्टिक भी तैयार हो जाएंगे। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर ये जो 10 है, ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 को तैयार करने से आपका ये भी राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन की खसूसियात लिखनी है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, फॉर विच रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज़ नो यूनिट। ये क्वेश्चन नंबर 11 आधा इस सफ़े पे और आधा अगले सफ़े पे है। फॉर विच रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज़ नो यूनिट, यानी वो कौन सा रिएक्शन है जिसके अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट नहीं होता। तो जब रिएक्शन के अंदर जो है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो जाएं, यानी कोफिशिएंट्स इक्वेशन के बराबर हो जाएं, तो उसका यूनिट नहीं हुआ करता। पावर दोनों तरफ की पावर्स एक जैसी हो, बटे से ऊपर और बटे के नीचे वाली पावर क्या हो, सेम हो, तो फिर यूनिट कैंसिल हो जाते हैं, कोई यूनिट नहीं होता। इस क्वेश्चन को भी आपने अच्छी तरह तैयार कर लेना है जी। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट की तारीफ करें, बहुत अहम क्वेश्चन है, बुक से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट डाउन टू प्रॉपर्टीज ऑफ रिवर्स रिएक्शन। जी, रिवर्स रिएक्शन की 2 खसूसियात लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज़ द एक्टिव मास। तो एक्टिव मास की तारीफ मुख्तलिफ सूरतों में किसी ना किसी जगह आनी है। लॉन्ग में भी इस डेफिनेशन के एक एग्जांपल्स के साथ आने के चांसेस हैं। राइट इट्स यूनिट, तो एक्टिव मास की तारीफ करें और इसका यूनिट भी लिखें। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है, डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड गिव एन एग्जाम्पल। गिव एन एग्जाम्पल, तो रिएक्टेंट्स फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर H2 प्लस I2, H2 और I2 रिएक्टेंट्स हैं और 2HI जो बनता है वो प्रोडक्ट्स हैं। तो वो चीज़ें जो रिएक्ट करती हैं रिएक्टेंट्स कहलाती हैं, और रिएक्शन के केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो चीज़ें बनती हैं प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। इसकी एक मिसाल भी देनी है और मिसाल होनी चाहिए केमिकल इक्वेशन वाली। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 15 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे है क्वेश्चन नंबर 16, ये दूसरे यूनिट के शॉर्ट क्वेश्चन शुरू हो गए। डिफाइन ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस एंड एसिड। जी, ब्रॉन्स्टेड लोरी साइंसदानों के मुताबिक, केमिस्ट्स के मुताबिक बेस और एसिड की जो डेफिनेशन है वो आपने करनी है। बेस की डेफिनेशन भी आनी चाहिए, एसिड की भी। ये दोनों एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं और अलग-अलग भी ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों में फ़र्क भी पूछा जा सकता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 16 में। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 है, राइट टू डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसेस। एसिड और बेस में 2 फ़र्क लिखने हैं। तो पहला तो ये होता है कि एसिड्स में H आयन होता है जबकि बेसेस में OH आयन होता है। दूसरा, एसिड्स का जायका जो है तुरश होता है जबकि बेसेस का जायका कड़वा होता है। एसिड्स ज़्यादा क्रूसिव होते हैं जबकि बेसेस उस तरह के क्रूसिव नहीं होते। तो ये 3 मैंने बता दिए, 2 फ़र्क लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट आर एम्फोटेरिक कंपाउंड्स, गिव 2 एग्जांपल्स। ऐसे कंपाउंड्स जो दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक यानी एसिड्स भी हों और बेस भी हों, उनको एम्फोटेरिक कंपाउंड्स कहते हैं। 2 रुखे इनको बोलते हैं, दोगले। इसकी एक एग्जांपल भी देनी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राइट 2 यूजेस ऑफ बेसिस एंड एसिड्स। तो बच्चों ये अलग-अलग क्वेश्चन भी आता है कि बेसिस के 2 इस्तेमालात लिखें या एसिड्स के 2 इस्तेमालात लिखें, या यूँ इकट्ठा भी आ सकता है कि बेसिस और एसिड्स के 2 इस्तेमालात लिखें। ये क्वेश्चन नंबर 19 था। क्वेश्चन नंबर 20 है, राइट 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस एंड एसिड्स। ये भी उसी तरह का सवाल है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपने लिखनी होती हैं, आपकी मर्ज़ी है जौन सी मर्ज़ी लिख लें, क्योंकि उसने यहाँ जिक्र नहीं किया केमिकल प्रॉपर्टीज़ लिखें या फिजिकल। तो 2 बेसिस की प्रॉपर्टी याद कर लें और 2 एसिड्स की याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 21 है, राइट 2 यूजेस ऑफ पीएच। पीएच के 2 यूजेस लिखने हैं। आल्सो डिफाइन पीएच, पीएच की डेफिनेशन करनी है और आपको वाटर की पीएच का भी पता होना चाहिए। वाटर की पीएच 7 हुआ करती है। तो 2 यूजेस लिखेंगे।
बहुत सारी चीज़ों में, मसलन हम लेबॉर्ट्री में काम कर रहे हैं तो या मुख्तलिफ खाने पीने की चीज़ों पे काम कर रहे हैं तो वहाँ उनकी पीएच वगैरह बतानी पड़ती है। इसके लिए साबुन तैयार कर रहे हैं तो हमें पीएच का पता होना चाहिए, पेपर तैयार कर रहे हैं तो हमें पीएच का पता होना चाहिए, पीएच की डेफिनेशन करनी है और पानी की पीएच 7 होती है वो बतानी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर 2-3 सवाल इकट्ठे हैं, तो आपने इसको अच्छी तरह तैयार कर लेना है कि पीएच के दो यूजेस आने चाहिए, उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए और पानी की पीएच का पता होना चाहिए। जी तो क्वेश्चन नंबर 22 है डिफाइन यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। तो ये वो ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के लिक्विड्स के अंदर डाल के उनका कलर दिया जाता है और फिर मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस का रेट मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। डिफाइन यूनिवर्सल इंडिकेटर्स एंड नेम 2 इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की तारीफ करनी है और 2 के नाम लिखने हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 23 है नेम 2 एसिड्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर। खादों में जो एसिड्स इस्तेमाल होते हैं उनमें से 2 के नाम लिखें। सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, इसके अलावा एस्टिक एसिड भी होता है, तो बहुत सारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है। तो ये मुख्तलिफ एसिड्स हैं जो खादों की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है राइट नेम एंड फार्मूलाज ऑफ 4 एसिड्स। तो 4 एसिड्स और 4 ही बेसिस के आपने फार्मूले याद कर रखने हैं। सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, नाइट्रिक एसिड है, HNO3 है। इसी तरह 2-3 बेसिस के फार्मूले भी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वगैरह वगैरह। तो क्वेश्चन नंबर 25 है डिफाइन साल्ट्स एंड गिव 2 एग्जांपल। साल्ट्स की तारीफ करनी है और 2 मिसालें देनी है। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी क्वेश्चन था, तो फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको अगला जो क्या है गैस मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का और लॉन्ग क्वेश्चन का। तो आपने दिखाना है कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का गैस शुरू करने से पहले मैं बताता चलूँ, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें पहले 2 चैप्टर शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 शामिल हैं। 3, 4 और 5 शामिल हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 शामिल हैं। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस लिए जाएंगे और लिए भी वो जाएंगे जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। आप जानते हैं कि स्मार्ट सिलेबस चल रहा है और स्मार्ट सिलेबस से ही ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 5 ऑफ द, यानी 8 इम्तहान के अंदर आएंगे। 8 में से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। इंशाल्लाह जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ इंशाल्लाह आपके 8 क्या चले 8 को भी छोड़े 5 तो इंशाल्लाह श्योर शॉट इनमें से पक्के हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छी तरह तैयार कर लें। आप दिन रात एक कर दें, थोड़ा सा टाइम लगा लें, इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबरों की तवक्को की जा सकती है। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड गिव 1 एग्जांपल। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की तारीफ करनी और इसकी एक मिसाल देनी है। बेंजीन रिंग वाली मिसाल आप कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन फंक्शनल ग्रुप विद एन एग्जाम्पल। फंक्शनल ग्रुप की तारीफ करनी है और एक मिसाल देनी है। तो डियर स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन तो करें ही करें, शॉर्ट क्वेश्चन तो ये आना ही आना है और लॉन्ग में भी ये पूछ लिया जाता है तो 1 नंबर वहाँ भी पक्का हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और बताते हैं कि ये कहाँ से है। जी क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स गिव एन एग्जांपल। ये भी तीसरे यूनिट से ही है। तो यानी साइक्लिक कंपाउंड्स मुख्तलिफ तरह के होते हैं, उनमें से एरोमेटिक कंपाउंड्स भी होते हैं। गिव एन एग्जांपल, एक मिसाल दें। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। डिफाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड गिव एन एग्जांपल। मॉलिक्यूलर फार्मूला की तारीफ करें और एक मिसाल दें। ये आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो जौन सा मर्जी पढ़ लें, एक मिसाल भी साथ होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये भी साइक्लिक होते हैं लेकिन साइकिल मुख्तलिफ होते हैं। विद एन एग्जांपल, हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की तारीफ करनी है और एक मिसाल देनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज वाइटल। बच्चों ये भी बहुत अहम। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम। व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी। जी वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है आपने इसके मतलब बताना है। वो बर्जीलियस वगैरह का नाम आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, उनसे जुड़ी हुई है, तो आपने बुक से ये इसकी डेफिनेशन वाइटल फोर्स थ्योरी को तैयार कर लेना है। जी तो केमिस्ट्री क्लास 10 फाइनल पेपर गैस पेपर क्वेश्चन नंबर 3, इसका क्वेश्चन नंबर 7 जो गैस के अंदर लिख दिया गया है।
डिफाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला, ड्रा द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। ये आपकी किताब में लिखा हुआ है। स्ट्रक्चरल फार्मूला की तारीफ करनी है, आइसोब्यूटेन का और एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर आपने ड्रा करना है, फार्मूला इसका बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। जी इसको लॉन्ग के लिए भी बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। होमोलोगस सीरीज की 2 प्रॉपर्टीज लिखनी है। वैसे तो इसकी 6-7 प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन आपको यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कहा गया है राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज की कोई 2 खसूसियात लिखें। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 है गिव 2 यूजेस ऑफ मीथेन। मीथेन जिसको नेचुरल गैस भी कहते हैं, CH4 इसका फार्मूला है। बहरहाल तफसील में नहीं जाता। मीथेन के 2 इस्तेमालात लिखने हैं। 10 नंबर में है, क्वेश्चन नंबर 10 में है राइट 2 यूजेस ऑफ एस्टलीन। एस्टलीन के 2 इस्तेमालात लिखने हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है राइट 2 यूजेस ऑफ ईथीन। राइट 2 यूजेस ऑफ ईथीन। ईथीन एस्टलीन इथाइन को भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बता दूं कि राइट 2 यूजेस ऑफ एस्टाइलिन। एस्टाइलिन को इथाइन का नाम भी देते हैं। तो 3 तरह के कंपाउंड्स हैं ना, अल्केन्स, काइंस और कीन्स। उसी तरह मीथेन, ईथीन और ईथाइन। तो एस्टालिन दूसरा नाम है ईथाइन का। इसके 2 इस्तेमालात। और क्वेश्चन नंबर 11 में उसने कहा है राइट 2 यूजेस ऑफ ईथीन। ईथीन के 2 इस्तेमालात लिखें। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। जी तो स्टूडेंट्स इम्तहान के अंदर आने वाला क्वेश्चन नंबर 3 जिसके अंदर 8 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 5 आपने करने होते हैं। मैंने गैस बना रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैंने 27 शॉर्ट क्वेश्चन निकाले हैं और इंशाल्लाह आपके 6-7-8 शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से हो जाएंगे। और इधर है अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ, डू यू नो अबाउट हाइड्रोजिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की हाइड्रोजिनेशन के बारे में आप क्या जानते हैं? अल्कीन्स के अंदर डबल बांड होता है। जब H2 का इजाफा करते हैं तो वो डबल बांड टूट जाता है, सिंगल बांड हो जाता है। तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जहाँ हाइड्रोजन की कमी हो, हाइड्रोजन आ सकता हो, वहाँ हाइड्रोजन दाखिल करने को हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। तो अल्कीन्स में हाइड्रोजन दाखिल हो जाएगी और ये अल्केन्स बन जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। तो आपने अल्कीन्स की हाइड्रोजिनेशन तैयार करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर जस्टिफाई दैट अल्केन्स गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जी वजाहत करें कि जो अल्केन्स हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती हैं, तो इसको बोलते हैं तबादले का रिएक्शन। यानी एक हाइड्रोजन एटम निकल जाएगा, उसकी जगह कोई दूसरा कोई और एलिमेंट का एटम दाखिल हो जाएगा। इसको सब्स्टिट्यूशन का नाम देते हैं। जी तो आगे क्वेश्चन नंबर 14 है। सवाल नंबर 14 है राइट 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस की 2 फिजिकल, अल्काइंस का जर्नल फार्मूला भी सुन लें, CnH2n-2 होता है और इसकी 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 15 है डिफाइन हाइड्रोजिनेशन। ये ज़्यादा अहम है। गिव एन एग्जाम्पल। हाइड्रोजिनेशन की तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन गैस का जो इजाफा होता है केमिकल रिएक्शन में, उसको हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। इसकी जो जर्नल एग्जाम्पल है आपने ना बनास्पति घी की तैयारी वाली, ये भी बाज़ का सवाल आ जाता है कि बनास्पति घी कैसे तैयार किया जाता है। तो बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन तैयार किया जाता है। अच्छी तरह तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है वाई आर द अल्कीन्स कॉल्ड ओलिफिन्स। ओलिफिन्स, अल्कीन्स को ओलिफिन्स कहते हैं। ओलिफिन्स मीन ऑयल बनाने वाली। तो चूंकि ये अल्कीन्स जो कंपाउंड्स होते हैं ऑयल बनाने वाले होते हैं, इसलिए इनको ओलिफिन्स का नाम भी दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है। तो इन डिटेल आपने जवाब बुक से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कहता है गिव 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोस्केराइड। मोनोस्केराइड्स के 2 खसूसियात आपने बतानी है। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, व्हाट इज मीट बाय ट्राई। ट्राई मीन 3 ग्लिसराइड्स, राइट देयर जर्नल। 3 ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, उनका जर्नल फार्मूला लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर, जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस का गैस दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए केमिस्ट्री 10th क्लास जिसका पेपर चंद दिनों बाद होने जा रहा है
और जब 10th के पेपर शुरू हो जाएंगे तो मुझे स्टूडेंट्स ने बताया कि पहला पेपर केमिस्ट्री का है, इसलिए मैंने मैथमेटिक्स को छोड़कर, रियाजी के गैस को छोड़ के पहले बेहतर समझा कि स्टूडेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, इसलिए मैंने केमिस्ट्री के गैस को तरजीह दी है ताकि टाइम पास स्टूडेंट्स को ये मिल जाए और वो इन क्वेश्चंस को देख के अच्छी तरह अपना पेपर तैयार कर सकें और फाइनल पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकें। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ पामेटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड। पामेटिक एसिड और स्टेरिक एसिड के कीमियाई फार्मूले तैयार करके आपने फैटी एसिड में से तैयार करके इनको लिखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 20 है जी, तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 है डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स राइट जर्नल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनका आपने जर्नल फार्मूला लिखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है डिफाइन अमाइनो एसिड एंड राइट देयर जर्नल फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 21 है और इसके अंदर आपने अमाइनो एसिड्स के मतलब बताना है और उनका जर्नल फार्मूला। उसके बाद 23 लिखा गया, ये क्वेश्चन नंबर 22 है, तो इसका मतलब है ये टोटल क्वेश्चन जो है वो 26 हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या था, अमाइनो एसिड्स की तारीफ करें और उनका जर्नल फार्मूला लिखें। क्वेश्चन नंबर 22 है राइट नेम्स एंड फार्मूलाई ऑफ 2 फैटी एसिड्स। 2 फैटी एसिड्स के नाम लिखने हैं और उनके फार्मूले लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, राइट नेम्स एंड फार्मूलाई। फार्मूला की जमा है, 2 फैटी एसिड्स के नाम लिखने हैं और उनके जर्नल फार्मूले लिखने हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 है राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स की 2 खुसूसियात लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज। ये भी अहम क्वेश्चन है, व्हाट इज के ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के दरमियान फ़र्क क्या है, तो कम अज़ कम 2 फ़र्क लिखने हैं। 25 नंबर है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑयल एंड घी। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऑयल और घी में फ़र्क क्या आता है, तो ऑयल आम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, घी सॉलिड होता है। ऑयल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जबकि जो घी है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो 25 नंबर सवाल क्या, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑयल एंड घी, ऑयल और घी में क्या फ़र्क है वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 3 जो शॉर्ट क्वेश्चन से मुतल्लिका है और केमिस्ट्री के पेपर का ये तीसरा क्वेश्चन होता है और उसका गैस बताने जा रहा हूँ। आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर असेंशियल अमाइनो एसिड। असेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, इनके बारे में बताना है आपने। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस का गैस कंप्लीट होता है। डियर स्टूडेंट्स मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने इनको बहुत अच्छी तरह तैयार करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है और इंशाल्लाह गारंटी से कहता हूं कि इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन में से आपके फाइनल पेपर में होंगे। इंशाल्लाह जब आप पेपर देखेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप हाथ उठाकर मेरे लिए दुआ करेंगे और मैं आपके लिए हाथ उठा के दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको आखिरी इम्तहानात में फ़ाइनल पेपर में कामयाब करे और आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएँ और आगे चल के आप ज़िंदगी में कामयाब इंसान बन सके। ये स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस दे दिए गए हैं उन पर बहस करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर जो पहले 25 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, अगर आप 25 ही कर लेंगे तो आपका ये हिस्सा भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन अगर 26 से लेके 32 तक करेंगे तो आपके पास 2-3 ऑप्शंस अजाफी भी बन जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है वो है जी हाउ डज एसिड रेन इंक्रीजेज एसिडिटी ऑफ सॉइल। के जो एसिड रेन है वो मिट्टी की एसिडिटी, ज़मीन की एसिडिटी कैसे बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 2 राइट 2 इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के तेज़ाबी बारिश के 2 असरात लिखें। ये बहुत अहम क्वेश्चन है। नंबर 3 है राइट 2 इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के 2 असरात बयान करें। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है या ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की तारीफ़ करें। ये क्वेश्चन भी बहुत अहम है। नंबर 5 है हाउ इज़ ओजोन लेयर फॉर्म्ड इन स्ट्रेटोस्फेयर।
स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर कैसे बनती है? तो आपने डिटेल में नहीं लिखना, शॉर्ट आंसर होना चाहिए 3-4 लाइनों का, 5 लाइनों का, कि जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसके अंदर ओजोन की तह कैसे वजूद में आती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेट द मेजर सोर्सेज ऑफ CO एंड CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के जो बड़े ज़राए हैं, यानी वो कौन से ज़राए हैं जिनसे ये हासिल होती है, उनके नाम लिखने, आपने वो बयान करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। नंबर 7 है, राइट डाउन 2 इफेक्ट्स ऑफ SO2 गैस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के 2 असरात लिखें। वैसे तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन आपसे 2 असरात पूछे गए हैं, इसलिए आपने 2 ही लिखने हैं। सवाल नंबर 8 है, पॉइंट आउट 2 सीरियस इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। यानी जब ओजोन की तह टूट जाती है, पतली हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो उसके 2 शदीद असरात क्या होते हैं, वो आपने बयान करने हैं इस सवाल नंबर 8 के लिए। जी, तो इस हिस्से का 9वां सवाल है, डिफाइन ओजोन एंड ओजोन होल। ओजोन और ओजोन होल की तारीफ करें। 10वां सवाल है, गिव 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर। जो हार्ड वाटर होता है, सख्त पानी होता है, उसके 2 नुकसानात बयान करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ मीट बाय वाटर पॉल्यूशन। आबी आलूदगी का क्या मतलब है, या आबी आलूदगी से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वाई आर पेस्टिसाइड्स यूज्ड। ये जो कीड़े मारने वाली अद्वियात हैं, ये क्यों इस्तेमाल की जाती हैं? कीड़े मार अद्वियात क्यों इस्तेमाल की जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 13 है, स्टेट 2 इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। आबी आलूदगी के 2 असरात बयान करें। आबी आलूदगी के 2 असरात बयान करें। सवाल नंबर 14 है, व्हाट इज़ जॉन्डस। यरकान क्या है, जिसको हम काला यरकान भी कहते हैं, तो ये काला नहीं होता। व्हाट इज़ जॉन्डस यरकान क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट आर वाटर बॉर्न डिजीजेस। पानी से कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं। आपने सारी तफसील से नहीं लिखनी, चंद एक का जिक्र कर देना है। कम अज़ कम 2-3 ज़रूर होनी चाहिए कि नाकस पानी से पैदा होने वाली बीमारियां कौन सी हैं। जी, आगे सवाल नंबर 16 है, वाई आर नॉन पोलर कंपाउंड्स इनसॉल्युबल इन वाटर। नॉन पोलर यानी गैर कुतबी मरकबात पानी में क्यों हल नहीं होते। नॉन पोलर मरकबात पानी में क्यों हल नहीं होते, इसका जवाब देना है। ये जो वाटर वाला चैप्टर है उसके अंदर ये सारे जवाबात मौजूद हैं। सवाल नंबर 17 है, व्हाट इज़ हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस क्या है, इसको लोग आम लफ्ज़ों में काले यरकान का नाम देते हैं, लेकिन ये इसका नाम हेपाटाइटिस ही है। तो सवाल क्या है, हेपाटाइटिस क्या है। तो ये जिगर की बीमारी होती है, ब्लड से जुड़ी हुई बीमारी होती है, वायरस की वजह से होती है। तो सवाल पूछा गया है हेपाटाइटिस क्या है। जी, तो क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ टेम्परेरी हार्डनेस इज़ रिमूव्ड बाय बॉयलिंग ऑफ वाटर। पानी को बॉयल करके, पानी को उबाल करके जो आर्जी हार्डनेस है, पानी का आर्जी सख्तपन है, उसको कैसे दूर किया जाता है। अहम क्वेश्चन है बच्चों, अच्छी तरह तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट्स। ये जो हम कपड़े धोने के लिए और बर्तन धोने के लिए पाउडर्स इस्तेमाल करते हैं ना, तो इनके क्या नुकसानात हैं, नुकसानात बयान करें। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट्स। सर्फ के क्या नुकसानात हैं वो बताएं। तो 2-3 बता देने हैं। सवाल नंबर 20 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। यानी वो इशिया बताएं जो पानी में हल हो जाती हैं, और दूसरी वो इशिया जो पानी में हल नहीं होती। यानी वो चीज़ें जो मट्टी को, पानी को नुकसान पहुंचाती हैं, उसमें हल हो जाती हैं और हल नहीं होती।
उनकी वजाहत करें। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ों की वजाहत करें। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस क्या है? तो 3 लाइनों में आपने जवाब देना है, डिटेल से नहीं बताना। सवाल नंबर 22 है, एक्सप्लेन द फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। झाग तैराने का अमल क्या है? वजाहत करें। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या है? वजाहत करें। क्वेश्चन नंबर 22। नंबर 23 है, व्हाट इज ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन क्या है? ये उस चैप्टर में है जहां मेटलर्जी वाला ये चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, डिफाइन और एंड गिव 2 एग्जाम्पल्स। और की तारीफ करें और इसकी 2 मिसालें दें। कच धात क्या होती है? इसकी 2 मिसालें दें। सवाल नंबर 25 है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस के फ़वायद क्या हैं वो लिखें। वैसे तो ज़्यादा सारे हैं, लेकिन यहाँ आपने कम अज़ कम 2-3 ज़रूर बताने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है। सवाल नंबर 26 है, नेम द रॉ मटीरियल्स यूज्ड इन सॉल्वेज प्रोसेस। सॉल्वे के प्रोसेस में, सॉल्वे के तरीके में, सॉल्वे साइंटिस्ट है जिसने सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की तैयारी का तरीका बनाया। तो नेम द रॉ मटीरियल्स यूज्ड इन सॉल्वेज प्रोसेस। सॉल्वे के तरीकाकार में जो खाम माल इस्तेमाल होता है उसका नाम लिखें। तो ये जो सॉल्वे प्रोसेस है, इस यानी ये जो टॉपिक है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस भी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और सॉल्वे प्रोसेस का लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत अहम है। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ऑर्स। ये भी क्वेश्चन बहुत अहम है। मिनरल्स और ऑर्स में क्या फ़र्क होता है? नमकियात और काच धात में क्या फ़र्क होता है? नमकियात और काच धात में क्या फ़र्क होता है? ये क्वेश्चन नंबर 27 है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ऑर्स। जी क्वेश्चन नंबर 28 है, डिफाइन मेटलर्जी। धातकारी के अमल की तारीफ करें। डिफाइन मेटलर्जी, मेटलर्जी की तारीफ करें। सवाल नंबर 29 है, 29 है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस। मैंने अभी पहले भी बताया कि यहाँ से 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन तो श्योर शॉर्ट हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी इसका बहुत अहम है। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस का असूल क्या है? आगे क्वेश्चन नंबर 30 है, यानी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, जो केमिस्ट्री के पेपर के अंदर चौथा सवाल होता है, जिसमें से 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होते हैं और हमने 5 करने होते हैं। तो ये जो आपके लिए 25-30 सेलेक्ट किए हैं, इनमें से होंगे। गिव द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन इन सॉल्वेज प्रोसेस। सॉल्वे के अमल में कैल्सिनेशन का तरीकाकार क्या है वो वाजे करें। क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 है, डिफाइन मिनरल्स। ये ऊपर भी हमने किया कि मिनरल्स और में क्या फ़र्क है। तारीफ़ याद कर लेंगे तो और आसानी हो जाएगी। मिनरल्स की तारीफ़ करें। जो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, वो भी बहुत अहम है। ये टॉपिक के अंदर से आपको ढूंढना पड़ेगा। कॉपर से है, तो व्हाट इज़ ब्लिस्टर कॉपर। आबला जो छाले पड़ जाते हैं। व्हाट इज़ ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर क्या है? उर्दू में कहते हैं आबलाई तांबा क्या है? व्हाट इज़ ब्लिस्टर कॉपर, यानी वो तांबा जिसकी शक्ल, जिसके ऊपर फोड़े बने होंगे, वो क्या है? व्हाट इज़ ब्लिस्टर कॉपर। तो बच्चों इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के लिए जो शॉर्ट क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए, यानी गैस पेपर के तौर पर, वो हो चुके। तो अब हम चलते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जो लॉन्ग का हिस्सा होंगे। तो लॉन्ग के अंदर क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स होते हैं, 6 के 2 पार्ट्स होते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के भी 2 पार्ट्स होते हैं। तो आपने इन 3 क्वेश्चंस में से 2 करने होते हैं, यानी 33% आपके पास चॉइस है। 3 में से 2 करने हैं। तो जो सवाल मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं
आप अगर वो तैयार कर लेंगे तो आपके तीनों के तीनों ही, दो ही नहीं बल्कि तीनों के तीनों ही अच्छी तरह, ये तकरीबन 30 के करीब हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, और अगर आप 30 कर लेंगे तो आपके तीनों ही मुकम्मल, और अगर 24 कर लेंगे, 25-24 कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम बढ़ते हैं जी सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन 3 हैं, 3 में से 2 आपने करने होते हैं, तो उसके लिए मैंने तकरीबन 30 के करीब क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं। इंशाल्लाह आपके 6 पार्ट्स इन्हीं में से होंगे, यानी 3 क्वेश्चन इन्हीं 30 क्वेश्चंस में से ही होंगे इंशाल्लाह। तो प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव पार्ट का पहला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5 होता है, इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, आपने हल करने होते हैं। इसकी पेयरिंग कुछ यूँ है कि एक पार्ट पहले चैप्टर में से और जो दूसरा पार्ट है वो दूसरे चैप्टर में से होता है। तो अब देखते हैं, जो बहुत अहम क्वेश्चंस हैं वो मैंने लिख दिए हैं, आप अगर इनको तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 1, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या अहमियत है, ये तफसील के साथ है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसी होता है आप बड़ी तफसील से पढ़ चुके हैं बुक के अंदर, इसलिए इसको अच्छी तरह तैयार कर लो। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर अ जर्नल रिएक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन की तारीफ करें, यानी उसको बयान करें, और इसके जर्नल एक्सप्रेशन की जो मसावात है, इक्वेशन है, वो आपने ड्राइव करनी है। तो ये बड़ा तफसील से आपको बता दिया गया है कि जर्नल एक्सप्रेशन कौन सा होता है, जहाँ जो कोफिशेंट्स हैं ना, जो पावर में चले जाते हैं, अद्दी सार जो कुव्वत नमा बन जाते हैं ABCD की शक्ल में, तो वो जर्नल एक्सप्रेशन है। आगे सवाल नंबर 3 है, एक्सप्लेन मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। ये तीनों क्वेश्चन ही, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और तीनों बहुत अहम हैं, इंशाल्लाह इनमें से एक मतवक्को है, लेकिन कुछ अजाफी लिख दिए हैं ताकि एहतियातन आपके ये सारे तैयार कर लें तो आपका पार्ट मिस ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक्सप्लेन मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के मैक्रोस्कोपिक खसूसियात बयान करें। सवाल नंबर 4 है, हाउ द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड बाय न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, वह कहता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की अददी कीमत लेते हुए हम किसी रिएक्शन की सम्मत के बारे में क्या पेशगोई कर सकते हैं। यह भी बहुत अहम क्वेश्चन है, तो अच्छी तरह करना है। क्वेश्चन नंबर, ये 4 क्वेश्चन है इंशाल्लाह, इन 4 में से एक श्योर शॉट है, ये पहले चैप्टर से हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द लीवस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इट इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने दे रखा है इधर, यानी पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 और उसके अंदर जो मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं उसका 5वां नंबर जो है, एक्सप्लेन द लीवस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। लीवस, एसिड और बेसिस के बारे में लीवस का नज़रिया बयान करें। सवाल नंबर 6 है, डिफाइन साल्ट एंड गिव करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट्स। साल्ट की तारीफ करें और साल्ट्स की खसूसियात बयान करें। यह भी कदरे अहम सवाल है, लेकिन लीवस एसिड बेस कंसेप्ट की निस्बत ये कम अहम है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द एसिड बेस कंसेप्ट ऑफ आर्हेनिस इन डिटेल। जी, एसिड और बेस के बारे में आर्हेनिस की थ्योरी क्या है उसको तफसील से बयान करें। सवाल नंबर 8 है, कंपेयर द, ये भी बहुत अहम क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत अहम है। कंपेयर द करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेसिस की जो खसूसियात हैं उनका मुवाजना कीजिए। अहम सवाल है,
आगे क्वेश्चन नंबर 9 है ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद एग्जांपल्स। ब्रॉन्स्टेड लोरी ने एसिड्स और बेसिस के बारे में जो नज़रिया पेश किया मसालों की मदद से उसकी वजाहत करें। जी 10वां सवाल है राइट फॉर यूजेस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ये आता है इम्तहान में, अहम भी है लेकिन है बहुत आसान। तो डियर स्टूडेंट इस टॉपिक को, ये कैल्शियम ऑक्साइड के इस्तेमालात को अगर आप 2 से 3 दफ़ा सिंपली पढ़ लेंगे तो ये आपका तैयार हो जाएगा। राइट फॉर यूजेस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड के 4 इस्तेमालात लिखिए, 4 इस्तेमालात बयान कीजिए। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो सिलेक्ट किए गए थे पेपर के क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, और इंशाल्लाह इनमें से 2 पार्ट्स श्योर शॉट हैं जो फाइनल पेपर में आएंगे। फाइनल पेपर केमिस्ट्री 2021 स्मार्ट सिलेबस। जी तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो सवालात मुंतखब किए गए हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और गेस्ट पेपर के तौर पे आपके सामने आ रहे हैं, वो कुछ यूँ हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के जो है वो 3 चैप्टर से सिलेक्ट किया जाता है। चैप्टर नंबर 3, 4 और 5। चैप्टर नंबर 3 इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हाइड्रोकार्बन्स हैं और फिर बायोकेमिस्ट्री है, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ें हैं इसके अंदर। तो पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है डिफाइन फंक्शनल ग्रुप, बहुत अहम है, बहुत अहम है, बहुत अहम है। डिफाइन फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल्स, हाउ आर द अल्कोहलिक ग्रुप्स, हाउ आर द अल्कोहलिक ग्रुप्स, हाउ आर द अल्कोहलिक ग्रुप्स आइडेंटिफाइड। अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप की तारीफ करें। अल्कोहल के जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनकी शनाख्त कैसे की जाती है, अहम क्वेश्चन है, ये अहम क्वेश्चन है। आगे नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो दूसरा सवाल है राइट नोट ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन बयान करें, यानी स्ट्रेट चेन वाले होते हैं, ब्रांच चेन वाले होते हैं, सर्कल में होते हैं, सेम सर्कल होते हैं, डिफरेंट सर्कल होते हैं, साइकिल्स यानी होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक वगैरह वगैरह। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। ये भी बहुत अहम है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर यानी पेपर के क्वेश्चन नंबर 6 जो इधर बनाया गया उसके अंदर जो तीसरा क्वेश्चन है ये भी बहुत अहम है। डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, हाउ आर बोथ आइडेंटिफाइड। कीटोनिक और एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप क्या है, इनकी शनाख्त कैसे की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट डाउन सोर्सेज ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स के ज़राए कौन कौन से हैं वो तफसीलन बयान करें। सवाल नंबर 5 है राइट 5 यूजेस ऑफ एस्टाइलिन, जिसको इथाइन भी कहते हैं। एस्टाइलिन के 5 इस्तेमालात तहरीर करें। वेरी अहम, बहुत अहम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर गिवन बाय अल्केन्स, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। के अल्केन्स के जो हैं केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं, हेलोजिनेशन को लेकर अल्केन्स के इन रिएक्शंस की वजाहत करें। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन अमाइनो एसिड्स। एक्सप्लेन, वेरी इंपॉर्टेंट है, छोटा लेकिन बहुत अहम है। एक्सप्लेन अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। वजाहत करें कि अमाइनो एसिड्स प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो बच्चों ये छोटा सवाल है, आपको करवाया भी गया है, बुक पर आपने देखा भी हुआ है, थोड़ी सी कोशिश करके याद कर लें, बहुत अहम है। क्वेश्चन नंबर 7 जी। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन द सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये सारे सवाल ही अहम हैं, मैंने सिलेक्ट ही वो सवाल किए हैं जो अक्सर इम्तहानात में आते हैं और इम्तहानी नुक्ता नज़र से अहम भी हैं। एक्सप्लेन द सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के ज़राए और इस्तेमालात बयान करें। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन द सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ लिपर्ड्स। लिपर्ड्स के
ज़राए और इस्तेमालात बयान करें। क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो सवाल सेलेक्ट किए गए हैं उनका आखिरी क्वेश्चन है व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? हाउ मोनोस्केराइड्स आर प्रिपेयर्ड। मोनोस्केराइड्स कैसे तैयार किए जाते हैं? गिव देयर करैक्टरिस्टिक्स। इनके ख़ास यानी खसूसियात भी बयान करें। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये 10 क्वेश्चन शामिल थे, बहुत अहम हैं। तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। जी तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जो आखिरी क्वेश्चन होता है पेपर का, अमूमन ज़्यादातर बच्चे ये क्वेश्चन नहीं करते, पहले 2 क्वेश्चन ही वो मुकम्मल कर लेते हैं, लेकिन मैंने इजाफी तौर पे ये सिलेक्ट करके जो बहुत अहम है सिलेक्ट करके लिख दिए हैं ताकि किसी बच्चे का अगर दिल करे तो ये क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो जितने भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट मैंने दे दिए हैं वो तैयार करके अपना 5वें छठे की बजाय 7वां सवाल मुकम्मल कर ले। तो इसका पहला सवाल है व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर, वाई टेम्परेचर इंक्रीजेज अपवर्ड इन दिस स्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर की खसूसियात क्या हैं? क्यों इस हिस्से के अंदर यानी स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है? तो इसकी वजाहत करनी है। ये डिटेल में आपके जो 4 स्फीयर्स हैं, 4 हिस्से हैं सतह ज़मीन से ऊपर, वहाँ ये स्ट्रेटोस्फीयर और उसकी तफसील मौजूद है, आप वहाँ से ये तैयार कर सकते हैं। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डज, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत ही अहम है। वेयर डज ओजोन लेयर लाई इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर, फ़ज़ा के अंदर ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? हाउ इट इज़ डिप्लीटिंग, ये पतली क्यों हो रही है? एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट इट्स डिप्लीशन, और इसको पतली होने से हम कैसे रोक सकते हैं? जी बहुत अहम सवाल है बच्चों, तैयार करना है, ज़्यादा अच्छी तरह तैयार करना है। ये तो बच्चों साथ में क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर तीसरा क्वेश्चन है गिव द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रोपोस्फियर, ये भी अहम है। वाई टेम्परेचर डिक्रीजेज अपवर्ड इन दिस स्फीयर, ट्रोपोस्फियर की खसूसियात बयान करें, उसके खास बयान करें। इसके अंदर जो जो ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर में कमी क्यों वाक़ई होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है गिव सम डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आ चुका है। सख्त पानी के चंद एक नुकसानात बयान करें, तो यहाँ 2-3 नहीं बताने, यहाँ मुकम्मल 4-5 कम अज़ कम 5 ज़रूर बयान करने। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ वाटर पॉल्यूशन, आबी आलूदगी क्या है। डिस्क्राइब द इफ़ेक्ट्स ऑफ यूजिंग पॉल्यूटेड वाटर, जब हम ये जो पानी है पॉल्यूटेड वाटर है, आलूदा पानी इस्तेमाल करते हैं तो इसके क्या असरात होते हैं, यानी इंसानों पर, जानवरों पर और पौधों पर। कदरे आसान है, 1-2 दफ़ा पढ़ के आप ये लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन द रीजंस, वजूहात बयान करें। वाई वाटर इज़ कंसीडर्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, कि पानी को एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों तस्वर किया जाता है। वजाहत करें, वजह बयान करें कि पानी क्यों एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज़ मीन्ड बाय सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, ये भी अहम है बड़ा सादा, आसानी से तैयार हो जाएगा लेकिन अहम है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, नरम और सख्त पानी का क्या मतलब है, यानी हल्के और भारी पानी का क्या मतलब है। गिव काजेज ऑफ हार्डनेस, पानी के भारीपन की, हार्डनेस होने की वजूहात क्या है वो बयान करें। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ यूरिया, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हाउ यूरिया इज़ मैन्युफैक्चर्ड, यूरिया मेन स्केल पर कैसे तैयार किया जाता है। एक्सप्लेन शोइंग द फ्लो शीट डायग्राम, यानी इसकी फ्लो शीट किन किन प्रोसेस से होकर ये बनता है वो डायग्राम बनाते हुए इसकी वजाहत करें। ये क्वेश्चन नंबर 8 है जी। तो क्वेश्चन नंबर 9 हाउ सोडियम कार्बोनेट इज़ प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वेज प्रोसेस। जी जब मैं ये शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा था तो वहाँ भी मैंने बताया ये बहुत अहम क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। शॉर्ट में तो इससे तलका शॉर्ट ही पूछे जाएंगे, लेकिन लॉन्ग भी पूछा जाता है। हाउ सोडियम, ये आखिरी चैप्टर है केमिस्ट्री का, 8वां चैप्टर। हाउ सोडियम कार्बोनेट इज़ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, हाउ सोडियम कार्बोनेट इज़ प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वेज प्रोसेस, सॉल्वेज साइंटिस्ट है
उसके तरीकाकार के मुताबिक सोडियम कार्बोनेट कैसे तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके लिए गैस पेपर के तौर पे बनाया गया है उसका आखिरी सवाल है, डिस्क्राइब वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द कंसंट्रेशन ऑफ और की कंसंट्रेशन में कौन से मराहल आते हैं। एक्सप्लेन योर आंसर, अपने जवाब की वजाहत करो विद हेल्प ऑफ डायाग्राम, अशकाल बना के अपने जवाब की वजाहत करें। तो डियर स्टूडेंट्स, मुकम्मल केमिस्ट्री का पूरा गैस पेपर आपको दे दिया गया है, आप तैयार करें साई। तो इंशाल्लाह गारंटी से कहता हूँ कि जो अच्छे स्टूडेंट हैं इंशाल्लाह 60 का नंबर छू जाएंगे और जो मीडियम स्टूडेंट हैं वो भी 50 में जाएंगे और जो कमज़ोर बच्चे हैं वो भी कुछ ना कुछ तैयार कर लेंगे तो 40% नंबर वो भी ले जाएंगे। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा और इस गैस पेपर को बहुत अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको पेपर में कामयाबी दे और आप पूरे इम्तहान में कामयाबी से हम किनार हूँ। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, आप भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह बहुत मुफीद मालूमात मिलती रहेंगी और बाकी मैथमेटिक्स और फिज़िक्स का गैस भी अगले चंद दिनों में अवेलेबल होगा। अल्लाह हाफिज़।